औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हम लोग अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 16 लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की फर्दर जो सब कैटेगरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हम डिस्कस करेंगे। देखें, इससे पहले आप लोगों ने आइसोमेरिज्म के अंदर देखा था कि दो मेन टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की आगे फिर 5 टाइप्स थी जो हमने डिस्कस की थी, और स्टीरियो की 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल। तो आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखें, इससे पहले आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, या तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, या लेंथ चेंज हो जाती है, या हाइड्रोजन जंप करके दूसरी जगह पर आ जाता है जिसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं, या फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाते हैं जिसको मेटामेरिज्म कहते हैं। तो वो एक बड़ा क्लियर कट सा कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ये उससे काफी डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है कि when isomerism is caused by the different arrangement of atom within the molecule। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आपके पास मॉलिक्यूल भी सेम है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन सिर्फ आप उसके अंदर कुछ एटम्स की अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। यानी अगर कोई एटम ऊपर लगा हुआ है आप उसको नीचे लगा दें, अगर कोई लेफ्ट पे है तो उसको राइट पे लगा दें। तो सिर्फ उसकी जो स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है उसको चेंज कर देने से अच्छा वो रहेगा भी वो उसी एटम के साथ ही अटैच। अक्सर बच्चे इसमें वो पूछते हैं कि सर जो टाटोमेरिज्म है, अब टाटोमेरिज्म में भी तो हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन जब चेंज होती है तो पहले वो कार्बन के साथ अटैच होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। उसका लिंकिंग जो हमारे पास एटम था वो ही हम चेंज कर देते हैं। तो इसलिए टाटोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत फर्क है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जिस एटम को आप चेंज करेंगे उसकी कनेक्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो उसी एटम के साथ ही अटैच रहेगा जिसके साथ वो पहले अटैच था। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा। देखें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो मेन टाइप्स हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, और आज हम लोगों ने जो बात करनी है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्टिकल की तरफ जाएंगे ताकि स्टीरियो का कॉन्सेप्ट आपका जो है ये क्लियर हो जाए। अब ये एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल मैंने आपके सामने दी है। सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। देखिए, ये आपके सामने एक कार्टून है, नॉर्मल बॉब, और अब है बॉब बीइंग अ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या हुआ, देखें ये इसका मेन जो है वो जिसके ऊपर इसकी कनेक्टिविटी है कि हमने एक जो इसकी टांग थी ये उठा के ऊपर लगा दी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो टांग है ये ऊपर आ गई है और जो बाजू है वो नीचे आ गया है। लेकिन जो ये कनेक्टिविटी थी वो दोनों के जो जिस एटम के साथ थी वो उसी के साथ ही रही है। यानी यहाँ पर ये नहीं होगा कि ये दो एटम को डिफरेंट चीजें हों। तो हमने उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी किसी एक एटम की या किसी एक ग्रुप ऑफ एटम की। लेकिन जब वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ये आपके सामने डायग्राम है। तो इसके अंदर आप देखें कि ये कहीं से भी ये इस तरह का जो है वो डायग्राम नजर नहीं आ रही है आपको। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये इंटायरली डिफरेंट है इन दोनों डायग्राम से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग विद इन द मॉलिक्यूल किसी एक एटम को स्पेस में चेंज कर देते हैं, किसी दूसरी जगह पर लगा देते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल होता है उसके अंदर तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया ना हमने, कि उसकी वो जो लेग्स हैं, देखें ये जहाँ पर जो लेग है, कि यहाँ पर वो लेग रही नहीं है, वो कोई और चीज बन गई है। यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था उसमें ये उसकी लेग है, यहाँ पर वो लेग ही रही है, उसको किसी और चीज में तो कन्वर्ट नहीं किया ना हमने, सिर्फ उसकी पोजीशन क्या थी, पहले वो नीचे था तो हमने उसको ऊपर कनेक्ट कर दिया। तो ये एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है जो आपको डिफरेंशिएट करवाती है बिटवीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के अंदर आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर इंटायरली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और स्टीरियो में क्या होता है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर पोजीशन को चेंज कर देते हैं स्पेस में। अब इसकी एग्जांपल जब हम इसको मॉलिक्यूल्स के अंदर देखेंगे तो उसको मजीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने बात करनी थी स्टीरियो के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ये जो लफ्ज ऑप्टिक है ये लाइट से निकला है।
ये जो लफ्ज ऑप्टिक होता है ये आपको पता है ये लाइट से निकला है। तो अभी हम इसके ऊपर लाइट के हवाले से भी बात करेंगे, किस लाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टू कंपाउंड्स व्हिच कंटेन सेम नंबर एंड काइंड ऑफ एटम एंड बॉन्ड्स, कनेक्टिविटी एंड डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस के अंदर, कि अगर एक एटम एक लेफ्ट पे था तो हमने उसको राइट पे कर दिया, अगर अबव था तो उसको बिलो कर दिया, इस तरह से हमने उसकी पोजीशन को चेंज किया है। बट विच हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ये जो टर्म है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ईच नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनएंशोमर। अब सबसे पहले तो देखें कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस का क्या मतलब होता है। पहले तो इस टर्म को हम एक्सप्लेन करते हैं कि सुपर इम्पोज होना या नॉन सुपर इम्पोज होना, इसका क्या मतलब है। अब ये आपके सामने डायग्राम है। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है ये हमारे राइट हैंड का मिरर इमेज होता है। ये दरमियान में आपको मिरर नजर आ रहा है, कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को मिरर में देखें तो वो इस तरह से नजर आता है, राइट हैंड की तरह। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज का मतलब यहाँ पर फिर आपका क्या हुआ कि फिट हो जाना, किसी दो चीजों का एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाना या बिल्कुल फिट हो जाना, ये उसके लिए सुपर इम्पोज का जो है वो टर्म इस्तेमाल होती है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। इसके मुकाबले में जो आपको ये वाली डायग्राम नजर आ रही है, इसमें क्या है कि ये आपके पास एक बॉटल है, इसको अगर आप मिरर में देखें तो इस तरह से नजर आएगी, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। इसको उठा के इसके ऊपर आप फिट करें तो ये बिल्कुल कंप्लीट फिट हो जाएगी। तो ये वाली जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये है कैन बी सुपर इम्पोज। ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो सकते हैं, एक दूसरे पे फिट आ सकते हैं। लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड है ये आपके राइट हैंड पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, तो ये सुपर इम्पोज की टर्म थी। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते उन्हें कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स, और एक दूसरे पर जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं उन्हें कहते हैं ए कायरल ऑब्जेक्ट्स। देखिए आज के जो हमारा लेक्चर है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें आप लोगों को बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज देखने में मिलेंगी, बहुत सारे नए लफ्ज आपको देखने में आएंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा सा इसको तरीके से लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। और उसके अलावा ये जो जिस तरह ये दो हाथ आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों हाथों को हम कहेंगे ये एक दूसरे के इनेंशोमर्स हैं। वो जो टर्म ऊपर इस्तेमाल हो रही थी ये वाली इनेंशोमर्स की, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों हाथ हैं इनके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे वो होगी इनेंशोमर की। अगर इन दोनों हाथों की जगह पर दो मॉलिक्यूल आ जाते, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आ जाता है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाता, तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के इनेंशोमर्स हैं। और वो दोनों मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव होते तो उनके लिए इनेंशोमर्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होनी थी। एनीवेज अभी हम बारी-बारी जिस तरह से हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। अभी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आई है वो कायरल और ए कायरल की आई है। अब ये तो होती है कॉमन एग्जांपल, कि अगर दो चीजें एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज नहीं हो रही तो वो ए कायरल होंगी, और अगर वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो रही हैं तो वो ए कायरल होंगी। अब ये कायरल और ए कायरल का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में किस तरह से अप्लाई होता है तो उसको जरा देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। देखें हर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, हर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो नहीं कर सकता। इसकी कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई कायरल सेंटर होना चाहिए। The molecule which has to be shown optical activity, it should have a chiral center। अब ये chiral center को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये chiral center क्या चीज है। Plane of symmetry should not be present in the molecule, और plane of symmetry भी उसके अंदर नहीं होनी। ये दो मेन चीजें हैं कि एक तो मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये क्लियर होगी कि ये दो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कायरल सेंटर क्या होता है। द कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड कायरल कार्बन। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर हम लोग मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं उनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो कार्बन होती है उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, और वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं उसको हम लोग कायरल कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये नजर आ रही है डिफरेंट डायग्राम। अब ये कार्बन है, इसके साथ एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल अटैच है, तो ये है कायरल, हैज 4 डिफरेंट एटम बॉन्डेड टू द कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करें, इस तरह देखें 2 हाइड्रोजन आ गए, तो ये 2 हाइड्रोजन आने की वजह से ये क्या बन गई, एक कायरल।
सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें, इधर इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है और हाइड्रोजन है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, तो ये बन जाता है कायरल। और अगर इस कार्बन की बात करें, इट हैज ओनली 3 एटम। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कार्बन, जो कायरल कार्बन होती है, वो 4 बॉन्ड बनाती है और चारों सिंगल होते हैं। अगर इसने डबल बॉन्ड बना लिया तो वो कायरल नहीं रहेगी, क्योंकि कायरलिटी के लिए उसके पास जो है वो 4 डिफरेंट एटम्स का होना ज़रूरी है। अब है प्लेन ऑफ सिमेट्री के प्लेन, किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये एक किस्म का, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब पढ़ा था सॉलिड वाले चैप्टर में, जिसमें आप लोगों ने सिमेट्री ऑपरेशंस पढ़े थे, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा मैंने उधर एक्सप्लेन किया था। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अ प्लेन व्हिच डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू सिमेट्रिकल हाल्व्स इज सेड टू बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है कि हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस तरह से कट करते हैं दरमियान से, तो ये वो जो कट करने वाला प्लेन होगा उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। अब जिस तरह ये स्फीयर है, इसको अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और यहाँ पर टोटल आपको स्फीयर के अंदर कितने नजर आ रहे हैं? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज नजर आ रही हैं। अगर इसको हम इस तरह से 4 तरीकों से कट कर सकते हैं, जिससे ये 4 जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब रेक्टेंगल में देखें, तो अगर हम यहाँ से कट करें, यहाँ भी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से कट करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जहाँ से भी कट करते हैं आपको 2 एक जैसे पार्ट्स मिलते हैं। देखिए, अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है और ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है, और ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक है ना? अभी मैं जब कायरल मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना शो करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? द सब्सटेंस दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। मैंने आपसे कहा था आज आप जो लेक्चर है इसके अंदर बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक खूबी है, एक प्रॉपर्टी है जो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल शो करते हैं। ऑप्टिक का मतलब लाइट से निकला है। वो मॉलिक्यूल जो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं, उनको ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? देखें, जैसे जैसे टर्मिनोलॉजीज आ रही है मैं उनको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? द लाइट हैविंग सेम वेवलेंथ इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड और मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसके 2 नाम होते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनती कैसे है? तो देखें जी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसे आम लाइट नहीं होती। अगर आपके पास कोई व्हाइट लाइट का सोर्स है, जिस तरह ये बल्ब है, इसके अंदर तो बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं या बहुत सारी वेवलेंथ्स वाली रेडिएशन होती है। इनको हम एक खास किस्म की जो है वो चीज़ में से गुजारते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलराइज़र। ये पोलराइज़र क्या करता है? ये आगे सिर्फ एक लाइट को गुजारता है, एक ऐसी लाइट को गुजारता है जिसकी वेवलेंथ सेम होती है। यानी यहाँ से जो लाइट गुजरेगी, वो ऐसी लाइट होगी जिसकी वेवलेंथ सेम होगी। वेवलेंथ आपको पता है, एक तरफ से एक तरफ का डिस्टेंस जो होता है वो वेवलेंथ होता है। यानी 5 सेंटीमीटर अगर उनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है तो वो थ्रू आउट 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है तो वो थ्रू आउट उस पूरी लाइट के अंदर 1 सेंटीमीटर रहेगा। तो ऐसी लाइट जिसके अंदर जो वेवलेंथ है वो फिक्स्ड होती है, उस लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी कंपाउंड से, किसी ऐसे मॉलिक्यूल से जो ऑप्टिकली एक्टिव हो गुजरेगी, तो वो सीधी पास नहीं होगी, वो या तो अपने राइट रोटेट कर जाएगी या लेफ्ट रोटेट कर जाएगी। तो यहाँ पर इसकी रोटेशन को शो किया गया। ये सैंपल सॉल्यूशन है। सैंपल सॉल्यूशन से जैसे ही ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजरी, तो ये सीधी नहीं जाएगी, ये यहाँ से रोटेट हो जाएगी अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये तो था हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि या तो लाइट राइट पे रोटेट हो जाएगी या लाइट लेफ्ट पे रोटेट हो जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करवा देते हैं, जिसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं, उन्हें कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल। और इनको हम शो करते हैं पॉजिटिव के साइन से, डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन और स्मॉल डी। और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवा देंगे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा देंगे, उनको लीवो रोटेटरी। और इनको हम शो करते हैं नेगेटिव के साइन से या स्मॉल एल से। अब हम अपने मॉलिक्यूल्स की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें 2 खूबियां होती हैं। एक तो उनमें ऐसी कार्बन होती है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। दूसरा, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अब ये
लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है और इसके साथ ये पॉजिटिव का साइन है, और ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल इसके साथ नेगेटिव का साइन है। ये दरमियान में जो डॉटेड लाइन है ये मिरर की है, ये आपके सामने मिरर है। जब आप लैक्टिक एसिड के इस मॉलिक्यूल को मिरर में देखेंगे तो ये आपको ऐसा नजर आएगा। यानी ये होता ये है कि जो लेफ्ट और राइट वाले होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे राइट पे था तो इसमें क्या हुआ, लेफ्ट पे चला गया, और OH यहाँ लेफ्ट पे था तो यहाँ पे राइट पे चला गया। तो देखिए सिर्फ अरेंजमेंट चेंज होने से आपके पास एक नया मॉलिक्यूल बन गया है। यानी अगर आप लैब के अंदर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें OH राइट पे होगा और H लेफ्ट पे होगा, तो वो लैक्टिक एसिड ही, लेकिन वो नेगेटिव वाला लैक्टिक एसिड होगा। अब नेगेटिव वाला लैक्टिक एसिड का क्या मतलब है कि भाई जब इसके ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवा देगा। लेकिन अगर इसमें OH लेफ्ट पे हो और H राइट पे हो, तो जब इस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पे रोटेट करवा देगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आपको डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी का कॉन्सेप्ट देता है। और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में कहा था कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल मिरर इमेजेस हमें नजर आते हैं वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं, और ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं होते। अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे फिट करेंगे तो इसका राइट जो है वो H है और इसका राइट क्या है, OH है, इसलिए ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज भी नहीं होते। अब इनमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करता हूँ दरमियान से, तो इसका एक हिस्सा ये बनेगा जिसमें ये वाला पोर्शन होगा, और एक हिस्सा ये बनेगा जिसमें ये वाला पोर्शन होगा। अब ये दोनों एक दूसरे एक जैसे तो नहीं है, आप इसको किसी भी एंगल में कट कर लें, इस तरह से कट करें तब भी आपके पास दो एक इक्वल या एक जैसे पार्ट नहीं मिलते। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। एक तो इसके अंदर कायरल कार्बन है ये वाली, दूसरा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट पे रोटेट करेगा या लेफ्ट पे, और हमने देखा ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये राइट पे रोटेट करेगा। तो एक चीज याद रखें, जो मॉलिक्यूल राइट पे रोटेट करवाता है उसका जो मिरर इमेज होता है वो उसको लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करवाएगा, और वो मिरर इमेज उसका इनेंशियोमर भी कहलाएगा। अब अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें अगर कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और पूछा जाए कि जी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, देखिए ये वाला जो साइन है ये आप अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। आपने जब भी एग्जांपल देनी है इसकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आपको पता होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कोई भी मॉलिक्यूल आपके सामने मैं लिख दूं और आपसे पूछूं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पे रोटेट करेगा या लेफ्ट पे रोटेट करेगा, तो ये आप नहीं बता सकते जब तक आप एक्सपेरिमेंट ना कर लें। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट के बगैर नहीं आएगी, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए और कहा जाए कि भाई ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसका लीवो बना के दिखाएं, तो लीवो बनाने के लिए क्या होगा कि आप इस तरह से एक मिरर बना के आप उसकी अपोजिट साइड पे मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसके जो राइट लेफ्ट होंगे उनको अपोजिट कर देंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन था, इसको आप इधर कर दें और इस OH को इधर कर दें, तो ये इसका एक मिरर इमेज बन जाएगा और वो इसके अपोजिट होगा। जो काम ये करेगा वो इसका अपोजिट करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं टार्टारिक एसिड की। टार्टारिक एसिड में दो आपके पास कायरल कार्बन है। अब जरा इसको देख लें, ये दो कायरल कार्बन है। एक ये है, देखें इसके साथ OH है, H है, COOH है, और ये वाली जो चीज है ना ये सारी एज अ ग्रुप के तौर पे काम करती है। तो चार डिफरेंट ग्रुप्स इस तरह से बनते हैं। और इस कार्बन की बात करें तो इसके अंदर देखें तो एक हाइड्रोजन, एक OH, एक ये और एक ये पूरा ग्रुप बन जाएगा, तो दो कायरल कार्बन है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी और पॉजिटिव का साइन बना हुआ है। आप इसका मिरर इमेज खुद से बना सकते हो। आप ये प्रैक्टिस हो बहुत सिंपल है, आप इसके सामने मिरर बनाएंगे, इस OH को इधर ले जाएं, इस OH को इधर ले जाएं, तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये क्या होगा, लिवो होगा, और ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स कहलाएंगे। अब टार्टारिक एसिड में ये इसका मेन स्ट्रक्चर है, ये जो दो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ये टार्टारिक एसिड के मेन स्ट्रक्चर हैं। असल में ये ऐसा होता है, अगर इसमें ऐसा हो कि आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बनाते हैं और आप दोनों OH को राइट पे कर देते हैं, जिस तरह से ये नजर आ रहा है। अब ये है तो टार्टारिक एसिड ही, ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि अब इसमें दो कार्बन तो हैं जो कायरल हैं, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन, कायरल कार्बन मौजूद है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। जब आप इसको यहाँ से कट करते हैं दरमियान से, तो आपको एक ये वाला पोर्शन मिलता है और एक ये वाला पोर्शन मिलता है, और ये दोनों पोर्शन एक जैसे हैं। इसमें भी कार्बन के साथ राइट पे OH है, इधर भी राइट पे OH है, लेफ्ट पे H है, लेफ्ट पे H है, ऊपर COOH है, इसमें भी COOH है।
इसलिए जब आप दोनों OH को राइट पे बना देंगे तो टार्टारिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से अब ये बन जाता है मीज़ो। मीज़ो का मतलब यहाँ पर आप यूँ समझे कि ये अब ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसको एक खास नाम दे दिया गया है मीज़ो टार्टारिक एसिड, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ डेक्स्ट्रो वाला रखेंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट पे रोटेट करेगा, सिर्फ लिवो वाला रखेंगे तो वो लेफ्ट पे रोटेट करवाएगा। और अगर आप इन दोनों को इकट्ठा एक बीकर में रख देते हैं और फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, यानी इकोमोलर मिक्सचर, यानी मोल सेम है, पॉजिटिव यानी डेक्स्ट्रो एंड नेगेटिव लिवो इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, कि अगर आप डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों को इकट्ठा रख देंगे तो वो जो मिक्सचर बन जाएगा वो आपका रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी साइड पे रोटेट नहीं करवाएगा। देखें, आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको एक दफा रिकॉल करवाता हूँ। दोबारा से हम लोग अपने इस टॉपिक को एक दफा ओवरव्यू करते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म, कि जी आपने मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की पोजीशन को चेंज किया तो उससे जो आपके पास आइसोमर्स अराइज होते हैं उनको स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। दो मेन टाइप्स हैं, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। आज हम लोगों ने ऑप्टिकल की बात करनी है। ऑप्टिकल में क्या होता है कि जी हमारे पास मिरर इमेजेस बनाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, और उन मॉलिक्यूल्स के मिरर इमेजेस में ये खूबी होती है कि वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते। किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल सेंटर क्या होता है, द कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन। फॉर एग्जांपल ये वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है कायरल के लिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इमेजिनरी प्लेन है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को कट करें तो उससे जो दो आप पार्ट्स मिलेंगे, अगर वो पार्ट्स एक जैसे होंगे तो आप कहेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और अगर उसके अंदर दो एक जैसे पार्ट नहीं मिलते तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का राइट या लेफ्ट पे रोटेट होना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जिसके अंदर सेम वेवलेंथ हो, और ये बनाई कैसे जाती है, ये किसी भी लाइट को पोलराइजर में से पास करके फिर बनाई जाती है, और उसके अंदर पोलराइजर से पास होने के बाद उसकी वेवलेंथ सेम हो जाती है। तो वो सैंपल सॉल्यूशन से जब पास होगी तो या तो राइट पे रोटेट हो जाएगी या लेफ्ट पे। अगर वो सैंपल सॉल्यूशन उसको राइट पे रोटेट करवाएगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, अगर वो उसको लेफ्ट पे रोटेट करवाएगा तो उसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। दो एग्जांपल हमारी बुक में दिए हुए हैं, एक लैक्टिक एसिड की और एक टार्टारिक एसिड की। लैक्टिक एसिड का आपको मिरर इमेज इजीली बनाया जा सकता है, डेक्स्ट्रो दिया जाएगा तो आप लीवो बना लेंगे। क्या होगा कि हाइड्रोजन जो लेफ्ट पे था मिरर इमेज के अंदर, आप उसको क्या कर देंगे, राइट पे था तो लेफ्ट पे बना देंगे, OH लेफ्ट पे था तो ये राइट पे बना दिया। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको कायरल कार्बन नजर आ रहा है और इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कि आप इसको कहीं से भी कट करें दो एक जैसे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का फिनोमेना शो कर सकता है। और अगर हम इसका इनैंशियोमर बनाना चाहते हैं या इसका एक और मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं तो हम उसका मिरर इमेज बना लेंगे। इसी तरह टार्टारिक एसिड है जिसके अंदर दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर के अंदर इसका मिरर इमेज देख के हम डेक्स्ट्रो लीवो देख लिया। अगर हम क्या करें कि अपनी मर्जी से दोनों OH को राइट पे कर देते हैं तो फिर ये टार्टारिक एसिड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। अब अगर इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो आपको दो एक जैसे पार्ट्स मिलेंगे, तो इसका मतलब है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखिए जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो अब ये एक जैसे नहीं है, इसमें कार्बन के राइट पे H है, इसमें कार्बन के राइट पे OH है, ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होना और उनके अंदर कायरल सेंटर होना, ये चीज जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर देखी जाती है। रेसिमिक मिक्सर, डेक्स्ट्रो और लीवो के मिक्सर को हम लोग रेसिमिक मिक्सर कहते हैं। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना तो राइट पे रोटेट करवाएगा और ना ही लेफ्ट पे। तो ये बच्चे हमारा आज का लेक्चर था। आप इसको बुक से पढ़ें, और बुक के अंदर इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आपके जो काम की चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आप लोगों ने जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, अच्छी तरह से पढ़ें, और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप ज़रूर उसको शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। होप फॉर द बेस्ट।